बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सरदार ताहिर महमूद आपकी खिदमत पर मैं हाज़िर हूँ। आज जो मेरे साथ मेहमान शख्सियत है वो गुजरांवाला PP 63 से उम्मीदवार है। इंतखाबी निशान प्याला है और अराई फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, नौजवान है और गुजरांवाला में जो चंद एक इस वक्त मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दे रहे हैं सियासी हवाले से, सियासी दंगल में जो क्योंकि हमें तो नज़र आ रहा था कि गुजरांवाला में एक जमाती इलेक्शन, लेकिन चंद वो उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम लीग नून को गुजरांवाला शहर में टफ टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेयर इकराम रज़ा अराई साहब जो PP 63 के अंदर उम्मीदवार हैं और इन्होंने गुजरांवाला में बड़े बड़े जलसे करके अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म तरीके से चलाकर अपने मर्द मुकाबल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और हमें नज़र आ रहा है कि गुजरांवाला में कई दहाइयों से कोई भी इस तरह का मर्द मुकाबल मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देने वाला नहीं मिला था। लेकिन एक नौजवान जो एक पुराने मजे हुए सियासतदान जो पिछले दो इलेक्शन मुतवाज़न जीता हो उसके मुकाबले में आके खड़ा हो और एक अपनी इंतखाबी मुहिम को इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से चलाकर एक सरप्राइज़ देने की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेयर इकराम रज़ा अराई साहब। सर बहुत शुक्रिया। आप PP 63 से उम्मीदवार हैं और हमें नज़र आ रहा है बड़े मुतहरक हैं। क्या सोच के आप इस इंतखाबी दंगल में आए जब नज़र आया था कि एक तरफा एक नज़र आ रहा था सियासी मैदान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं आवाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँ। जैसा कि आपको पता है कि गुजरांवाला के एक अरसा दराज से सिर्फ़ एक ही जमात मुंतखब होती आई है और इस दफ़ा भी इलेक्शन की जो सूरत हाल थी उसमें भी यही नज़र आ रहा था कि ये जमात जो है ना वो यहाँ से क्लीन स्वीप कर जाएगी। लेकिन इसी सूरत हाल को देखते हुए हम दोस्तों ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों से सबसे मशवरा करने के बाद हमने फ़ैसला किया कि क्यों हम इनको इस हल्का से मुंतखब होने दें, जबकि हमारा हक़ है हमारी आवाज़ असम्बली तक पहुँचे, हमारे जो राइट्स हैं वो हमें मिलें। तो इसलिए हमने सबसे मशवरा करने के बाद हमने अमली सियासत का आगाज़ किया ताकि हम आवाम की ताकत से मुंतखब होकर इस आवाम की जो आवाज़ है वो असम्बली तक पहुंचाएं। क्योंकि देखें, अगर हमने कहा कि हम सिर्फ़ बैठकर मज़म्मत करते रहें, सिर्फ़ बैठकर हम इस बात का इंतज़ार करते रहें कि हमारे जो मुंतखब हो गए हैं वो ये बुरा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमें क्यों ना अमली सियासत में आगे इसका जवाब देना चाहिए। सही। ताकि हम अपनी आवाम की आवाज़ बने और असम्बली के फ्लोर पे जाके इस आवाम का जो हक़ है वो वहाँ से छीन के लाएँ। सर, जब एक तरफा मामला नज़र आ रहा था और अभी भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की कैंपेन नज़र आ रही है, कोई दूसरी सियासी जमात हमें पंजाब में खासकर गुजरांवाला में तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा, तो आप चंद दोस्त हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान को टफ टाइम दिया, तो क्या सोच के आपने इस अखाड़े में छलांग लगाई है? जी देखें, जब हमने सियासत का आगाज़ किया तो हर एक ने हमें कहा कि यार आपके एक बंदे से क्या हो जाएगा, एक शख्स के करने से क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप दुनिया की मिसालें देख लें, किसी भी आप हिस्ट्री के स्टूडेंट से पूछ लें कि दुनिया के अंदर इनकलाब आया ना कोई भी, तो वो किसी एक शख्स के इनिशिएटिव से आया है। तो हमने कहा कि क्यों ना उस इनकलाब का हिस्सा बना जाए और वो एक शख्स हम ज़रूर बने कि जो इस गुजरांवाला के अंदर इनकलाब का आगाज़ करें और इस हल्का की आवाम को इनके चुंगल से छुड़वाएँ। क्योंकि देखें, आप अरसा दराज से ये मुंतखब होते रहे, इनकी अपनी हालतें बदल चुकी हैं, ये आज कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन इस हल्का की आवाम की जो हालत है वो वैसी की वैसी रह गई हुई है। सर, जो आपके मर्द मुकाबल है, मोटरसाइकिल से शुरू हुआ उसका सफ़र, इस वक्त पजारो अरबों का मालिक और इन्वेस्टर उसके पीछे, तो उसका मुकाबला आपने बड़े टेक्निकल तरीके से, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से अपनी मुहिम शुरू की हुई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो आवाम को एजुकेट करना शुरू किया है। हमने रवायती सियासत नहीं करनी कि जो नाले वाली सियासत हमने नहीं करनी, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि आपका नुमाइंदा कैसा होना चाहिए। आपका नुमाइंदा वो होना चाहिए जो आपकी आवाज़ असम्बली में पहुंचा सके, आपका नुमाइंदा वो होना चाहिए जो आपके हकूक़ के लिए लड़ सके, आपका नुमाइंदा वो होना चाहिए जो आपके लिए बोल सके, ना कि ऐसा नुमाइंदा हो कि जो असम्बली में बैठ कर फ्लोर पे वो मुँह छुपाता फिरे कि कहीं कैमरे का रुख मेरी तरफ ना आ जाए और मुझे बोलना पड़े। तो यही होता रहा इस हल्के के साथ।
وہ منتخب ہوتے رہے ہیں نون لیگ کے نمائندے، اسمبلی کے اندر بولنے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، اور وہ جو فنڈ آتے ہیں وہ عوام کے نام پہ وہ فنڈ کھاتے رہے اور اپنے حالات سنوارتے رہے ہیں۔ سر آپ کے اوپر بڑا پریشر تھا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں، آپ کی مہم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو آفریں بھی ہوئیں کہ کوئی بلدیاتی عہدہ بھی دیں گے آپ کو آنے والے الیکشن میں بڑا، اس طرح کے پیسے کی بھی لالچ دی گئی کہ اتنے لے لو، تو یہ اس میں کہاں سچائی ہے؟ اور آپ ابھی تک تو ہمیں ڈٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور منظم طریقے سے مہم بھی چلا رہے ہیں۔ جی دیکھیں، ان کا سب سے پہلی طریقہ کاری واردات یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یہ اس کو سب سے پہلے پیسے کی آفر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کو بلدیات کے اندر یہ والا عہدہ دے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ ہمیں اتنا پیسوں کی ضرورت ہے، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اللہ کا جتنا بندہ شکر ادا کرے اس کی ذات کا وہ کم ہے۔ جی میرے ساتھ موجود تھے میئر اکرام رضا ارائیں صاحب، جن کا یہ کہنا ہے کہ پی پی 63 کی محرومیوں اور یہاں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے میں نے عملی سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، اور گجرانوالہ جو کئی دہائیوں سے ایک ہی جماعت کے مسلسل کامیاب ہونے کے باوجود یہاں پہ کوئی بھی یونیورسٹی، نہ بڑا میگا ہاسپٹل، نہ موٹر وے کا لنک لے سکی، اور اس طرح کے دیگر جو مسائل ہیں گلی محلیوں میں کوڑا کرکٹ اور گندے پانی کے جوہر بنے پڑے ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ناقص انتظامات ہیں گجرانوالہ کی واسا اور دیگر محکموں کی ناقص کارکردگی، اور میں نے اگر گجرانوالہ کے اندر اپنی سیاسی زندگی کا جو آغاز کیا، اس کے پیچھے صرف اور صرف گجرانوالہ کی عوام کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی میرا بنیادی مقصد ہے، اور میں آخری دم تک پیالے کے نشان پر 8 فروری کو گجرانوالہ میں ایک نئی تاریخ رقم کروں گا اور ایک بڑا سرپرائز دوں گا جو کئی سالوں سے اس شہر کے اندر قابض ہیں، ان کے لیے ایک بھرپور مقابلہ کروں گا، اور ڈٹ کر کھڑا ہوں، اور کسی بھی صورت نہ بکوں گا نہ جھکوں گا، اور صرف کامیابی 8 فروری کو پیالے کی نوید دے کر آئے گا۔ گجرانوالہ پی پی 63 سے کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر آنے والا وقت یہ نوید سنائے گا کہ گجرانوالہ شہر میں ایک نئی تبدیلی کی آواز چلے گی، اور شہر کے اندر موجود تمام لوگوں کو ایک ہی پیغام ہے کہ 8 فروری کو پی پی 63 کے خواتین، بچے، خواتین، جوان، بوڑھے، سب سے ایک ہی التماس ہے کہ 8 فروری کو پیالے کے نشان پر مول لگا کر مجھے کامیاب کریں۔